हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा जान लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। जो समीकरण लेंगे उसमें केवल दो चर होने चाहिए। अगर तीन चर हो जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। तथा चर की घात एक हो। चर की घात अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें एक्स वाई क्या है? एक्स वाई चर है। अब एक्स वाई चर है, देखिए गिनिए, इसको काउंट करिए। एक्स और वाई, एक और एक, ये वाई दो नंबर पर, तो दो चर हो गए। और जो ए बी सी दिया गया है ये वास्तविक संख्या है। ये संख्या रूप होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 3x लिखा है प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है। तो इसमें 3 और 2 और 5 ये क्या है? ए बी सी क्रमशः वास्तविक संख्या है। और एक्स वाई कितना है? एक्स वाई हमारा चर राशि। तो एक्स वाई इसमें दो चर हो गए। और चर की अधिकतम घात एक है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? एक ही तो है। y की भी अधिकतम घात एक है। अगर x की अधिकतम घात दो हो जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी समीकरण मानना है। जैसे हम ले लेते हैं 4m प्लस 3n प्लस 2 बराबर 0। तो ये भी दो चर वाले, एक m है एक दूसरा n है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नावली देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर ग्राफ बनाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। और इसकी पुत्री की, माना पुत्री की वर्तमान वायु, ये मान लेंगे y। ठीक है, फिर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। 7 वर्ष पूर्व में होता है पहले। आफताब की आयु, तो पहले के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु पहले, ये भी पहले कह रहा है, तो हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब ये 7 गुनी आयु का था, किससे? पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे आफताब, यहां लिख देंगे पुत्री। तो आफताब के नीचे लिखेंगे x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 ही तो था। और पुत्री के नीचे लिखेंगे y माइनस 7। तो 7 गुनी कौन है? आफताब रहेगा, लेकिन हम गुणा किस में करेंगे? बराबर लगाएंगे तो पुत्री में। ठीक है, जैसे पिता की आयु एग्जाम्पल में लेते हैं 40 वर्ष है। ठीक है, और पुत्र की आयु 10 वर्ष है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 4 गुनी पिता की आयु है, लेकिन बराबर जब दिखाएंगे तो पुत्र में ही तो गुणा करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, तो पुत्र में गुणा कर दिए तो 40 हो गया। लेकिन ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले बहुत ही आसान प्रश्न है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। 7 से y को गुणा करिए, 7y हो जाएगा। 7 से 7 को 7 से 49। ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं। x ये 7y को धर लाएंगे, माइनस 7y हो जाएगा, बराबर माइनस 49। और ये माइनस 7 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 7। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा माइनस 42। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे क्या?
3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, जैसे आप आज आपकी आयु है 10, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे ना, बाद में कह रहा है तो बढ़ेगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि x माने थे ना आफ्ताब की आयु। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु माने थे y, तो इसका भी हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। इसमें भी प्रश्नानुसार कर लीजिए। प्रश्नानुसार क्या बोला था इसमें कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 कौन रह जाएगा, आफ्ताब, और लगाएंगे y प्लस 3 बराबर में, और गुणा करेंगे किसमें, पुत्री में, क्योंकि 3 गुनी जो है आफ्ताब हो जाता है, लेकिन बराबर का निशान लगाएंगे तो जो पुत्री में गुणा करेंगे तभी तो बराबर आएगा। हल कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 3 से एक बार y को 3y हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, पहचान कर लीजिए x, ये 3y को उधर ले आइए, माइनस 3y हो जाएगा, 9 उधर लिखा रहने दीजिए, 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, 9 में से 3 जाएगा 6, ये हमारा बीजगणितीय रूप दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम इसको ग्राफीय रूप में कैसे लिखेंगे, अब ग्राफ के लिए निकालते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा था क्या, x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आसानी से कट जाए, है ना, थोड़ा सॉल्विंग आसान बनाने के लिए x बराबर 0 ले रहे हैं। तो x बराबर 0 लिख देंगे, -7y बराबर -42 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -42 बटे ये -7 नीचे आ जाएगा, माइनस कट गया, 7 का 7, 7 6 42, तो y बराबर 6 आ गया, ठीक है। जब x बराबर 0 लिए तो y बराबर क्या आ गया, 6। अब दूसरी बार में x बराबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 7 इसलिए ले रहे हैं कि 7 के टर्म में आ जाएगा तो कटने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। तो -7y, ये 7 को 95 करिए, क्या हो जाएगा, -42 और -7 हो जाएगा, तो -7y बराबर 42, 7 हो जाएगा -49, तो y बराबर हो जाएगा -49 बटे -7, ठीक है। ये माइनस कट गया, 7 के 9 7 7 7 49। यहाँ एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें x और y का मान रख देंगे। जब x बराबर क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो y का मान आया था 6, ठीक है। दूसरी बार x बराबर लिए हैं 7, तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा था क्या, x माइनस 3y बराबर 6, क्या था, x माइनस 3y बराबर 6, सेकेंड समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर 0 लेने पर जब 0 लेंगे तो 0 माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे -3, ठीक है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। अब दूसरी बार में क्या करते हैं, x बराबर ले लेंगे क्या, 3 लेने पर, तो x माइनस 3y बराबर 6, x क्या रख दीजिए 3, 3 जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा, तो -3y बराबर 6, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, -3y बराबर 6 में से 3 जाएगा 3, तो y बराबर 3 बटे -3 काट दीजिए, आप कितना आ गया, -1 आ गया। इसमें भी बॉक्स बना लीजिए आप, x कितना माने थे, x 0 माने थे, तो y आ गया था कितना, -2, और x माने थे दूसरी बार में 3, तो y का मान आ गया -1, ठीक है। दो हमारे बॉक्स बन गए, x y, x लिए 0 तो 6 आ गया, दूसरे में x लिए 7
वाई 7 आ गया। ये जो दूसरा बॉक्स बना है एक्स लिए 0 तो -2 आया है, और 3 लिए हैं एक्स का मान तो -1 आ गया। इन दोनों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट है 7। ठीक है, प्लस की तरफ हाईएस्ट पॉइंट है 7, तो 7 तक लिख लेंगे। ठीक है, 4 5 6 ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये एक्स अच्छा, इधर -1 -2 -3 हो जाएगा। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, नीचे की तरफ भी लिख देंगे -1 -2 -3 -4। मूल बिंदु है ये 0 हो जाएगा। ठीक, पहले नंबर पर हमारा 0 6 0 6, एक्स पर 0 है, वाई पर 6 है। तो ग्राफ में देखते हैं एक्स पर 0 और वाई पर 6, ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और 6। ठीक, दूसरा क्या है हमारा 7 और 7, 7 7 दोनों पॉजिटिव में है ना। तो x पर 7 यहाँ है और y पर 7 यहाँ है, इसके सामने यहाँ पर हो जाएगा ये 7 7। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ये। इसको खींच दे रहे हैं यहाँ से मिलाती हुई रेखा। ये हमारा समीकरण हो जाएगा क्या, पहला समीकरण था ना, x - 7y बराबर -42, एक ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे में क्या है, x बराबर हमारा था 0, y बराबर -2, 0 और y बराबर -2। यहाँ पर x बराबर है 0, y पर है हमारा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -2। ठीक है, दूसरा क्या है, x पर है 3, x पर है 3, y पर है -1। x पर देखिए ये x अच्छा है, x पर है ये 3, y पर -1 है, तो यहाँ पर होगा नीचे 3 -1। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। दूसरा समीकरण हमारा था क्या, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। ठीक है, यही हमारा ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ को देख लीजिए आराम से ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बल्ला और गेंद खरीद रहा है। ठीक है, तो बल्ला और गेंद को मान लेते हैं पहले। 2 चर में रखे समीकरण। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपये, और एक गेंद का मूल्य, गेंद भी खरीद रहा है, एक गेंद का मूल्य, इसको मान लेते हैं y। कितना मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब कितने बल्ले खरीद रहा है, 3 बल्ले खरीद रहा है, तो 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा 3 × x, कितना हो जाएगा 3x रुपये।
और कितने गेंद खरीदा? 6 गेंद। तो 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 वाई हो जाएगा। ये रुपए का चिन्ह है। ठीक, अब इन दोनों को मिला करके कितना रुपया देता है? 3x प्लस 6y बराबर कितना रुपया दे रहा है? 39 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 3 से दोनों चीज़ विभाजित हो जा रहा है। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और 13 3 39। लिख दीजिए 3 से भाग देने पर, 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2y हो जाएगा, और 39 को 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है? एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीद रहा है। तो एक बल्ला क्या हो जाएगा? एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, और कितनी गेंद बाद में? 3 गेंद। 3 गेंद का मूल्य, 3 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है y रुपए, तो 3 गेंद का मूल्य हो जाएगा कितना? 3y। इन दोनों को मिला करके प्रश्न में ही कह रहा है कि 1300 रुपये में। तो x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये दोनों हमारा समीकरण हो गया। एक हो गया x प्लस 2y बराबर 1300, दूसरा हो गया x प्लस 3y बराबर 1300। अब ग्राफ बनाने के लिए मान निकालते हैं। फर्स्ट से निकालेंगे पहले। x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 लेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर 1300, तो y बराबर हो जाएगा क्या? 1300 बटे 2 कितना हो जाएगा? 650। ठीक है, जब x बराबर लिए हम कितना? 0, तो y बराबर आ गया 650। एक तो ये हो गया। इसी में हम मान लेते हैं x बराबर मान लीजिए 200, तो x के नीचे लिख दीजिए 200 प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा। तो 2y बराबर 1300 माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y 1300 में से 200 हो जाएगा 1100, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1100 बटे 2, 2 पंचे 10, 550। कितना हो जाएगा? 550। x बराबर ले लिए 200, तो y बराबर कितना आ गया? 550। दो इसका हो गया, दो दूसरा वाले समीकरण बना लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। दूसरा समीकरण था क्या? x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, यही तो था। यहाँ से लिख लेते हैं। अब इसमें x बराबर हम क्या लेंगे? 0। x बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 मत ले लीजिए, ये ले लीजिए 100। 0 लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। x बराबर 0 ले लेंगे, 100 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 3y बराबर 1300। कटेगा नहीं ना, ये दिक्कत आ रहा है। तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100, कितना हो जाएगा? 1200। तो 3y बराबर हो जाएगा 1200 बटे 3, 3 कम 3, 3 चौक 12। y का मान आ गया कितना? 400। y बराबर कितना आ गया? 400। कब आया? जब x बराबर कितना माने थे? 100, है ना। y बराबर 400 आया जब x बराबर माने थे 100। अब क्या मानेंगे दूसरी बार में? x बराबर ले लीजिए 400 ले ले। आप मान कुछ भी मान सकते हैं, हम इसलिए ऐसा मान रहे हैं कि मान बटे में ना आ जाए। अपान में आ जाएगा तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे 400 ले लेंगे तो x बराबर 400 लिख दीजिए, तो 400 प्लस 3y बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y बराबर 1300 माइनस 400 हो जाएगा।
1300 में से 400 जाएगा, बचेगा 900। 3y बराबर 900, तो y बराबर 900 बटे 3, 3 त्रिक्का 900। यक्स बराबर जब लिए थे 400, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा आ गया है 300। अब इन दोनों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, x का मान कितना है, 0 है, और y का मान कितना है, 650। जब x 0 है, y 650 हो, देख लेते हैं। ये x है, ये तो 0 है, ये y एक्सिस है। x पे कितना होना चाहिए, 0, तो ये हो गया 0, और y पे कितना है, 650 है, 650 यहाँ पे होगा ये, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 0 650, क्योंकि 600 और 700 के बीच में 650 आएगा। दूसरा क्या रहा था, दूसरा x है 200, y है 550, x 200, तो यहाँ पर x 200 है, तो y 550, ये यहाँ पर होगा 200, y 550, y पर देखिए ये y है ऊपर वाला, तो ये 550। अब इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, और जो रेखा खींचे हैं उसके आगे लिख दीजिए x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। एक हमारा ये ग्राफ बन गया। अब दूसरा देखते हैं, x 100 लिए हैं तो y 400 आया है। x को 100 लेना है, y को 400, x को 100 लेना है, y को 400, यहाँ पर होगा ये, यहाँ लिख देंगे 100 और ये 400, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है x 400 y 300, x है 400 y है 300, ये 400 हो गया x, ठीक है। y के ऊपर लेना है 300, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 400 और 300, ठीक है। इसको मिला दीजिए, और मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ये मेरा समीकरण हो गया x प्लस 3y बराबर 1300। यही हमारा ग्राफीय रूप है। इसमें आप दूसरी संख्या भी मान करके इस ग्राफ को खींच सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 हमारा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे, 2 4 में रैखिक समीकरण है तो इसको मान लेंगे y रुपये, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है, तो 2 किलोग्राम सेब बराबर हो जाएगा 2x रुपये, 2 से गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम अंगूर, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपये है तो y ही रह जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर के कितना रुपये दे रहा है, 160 रुपये दे रहा। लिख देंगे प्रश्नानुसार 2x प्लस वाई बराबर कितने रुपये, 160 रुपये। एक ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब ले रहा है। कितने किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य लिख दीजिए, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 4x रुपये हो जाएगा। और कितना अंगूर ले रहा है, अंगूर ले रहा है हमारा 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ये कितना हो जाएगा, 2y। इन दोनों को मिला करके कितना रुपया दे रहा है, 4 किलोग्राम सेब का और 2 किलोग्राम अंगूर का, इन दोनों को मिला करके दे रहा है 300 रुपये। 4x प्लस 2y बराबर 300।
इसमें 2 से भाग कर दीजिए, भाग करने पर जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2x हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो खाली y बचेगा, और 2 से 300 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 150। ये हो गया सेकंड, ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हम ग्राफीय रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे, इस समीकरण को लिख देंगे ग्राफ के लिए। ग्राफ के लिए क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना, तो x बराबर 80 मान लीजिए। x बराबर 80 लेने पर बड़ा मानिए जैसे छोटा है तो हो जाएगा 2 गुणे 80 प्लस वाई बराबर 160। 80 दूना 160 प्लस वाई बराबर 160 हो जाएगा। 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 160 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या माने, जब x बराबर 80 माने हैं तो y बराबर कितना आ गया, 0। एक तो ये बन गया, ठीक। एक मान लीजिए x बराबर 50 लेने पर, जब x बराबर 50 लेंगे तो 50 2 गुणे 50 हो जाएगा ना, वही 2x है तो 2 गुणे 50 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो y बराबर 160, ये 50 दूना 100, 100 उधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा कितना, 160 में से 100 जाएगा कितना जाएगा, 60। ठीक है, क्या आ गया, जब x बराबर क्या माने हो 50 तो y बराबर कितना आ गया, 60। इन दोनों को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, इसमें हम x बराबर ले लेते हैं 50 लेने पर। जब x बराबर 50 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 50 प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। 50 दूना 100 प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 100। ठीक है, y बराबर 150 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। जब x बराबर ले लिए 50, यहाँ लिख देंगे x बराबर लिए 50 तो y बराबर कितना आ गया, 50। एक तो ये हो गया। दूसरी बार में ले लीजिए x बराबर 60। x बराबर 60 लेने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ x के आप 60 लिख दीजिए प्लस y बराबर 150 हो जाएगा। यही तो समीकरण था, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो x के आप 60 लिए तो x बराबर 60 लिख देते हैं। 60 दूना 120 बराबर प्लस y बराबर 150, तो y बराबर 150 माइनस 120। 150 में से 120 जाएगा कितना हो जाएगा, 30। y बराबर 30। जब x बराबर ले लिए 60 तो y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ये हो गया। अब हम इन दोनों की सहायता से ग्राफ बना लेते हैं। जब x बराबर 80 लिए हैं तो y बराबर कितना आया है, 0 आया। इसी चीज़ को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। x बराबर 80 लिए हैं, y बराबर 0 आया। x बराबर 80 लिए हैं तो y बराबर 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे तो x पे 80 है, y पे 0 है, तो 0 कहीं नहीं जानेंगे, 80 और 0 यही हो जाएगा। ठीक। दूसरे में क्या है, x बराबर 50 लिए हैं, y बराबर 60 आया। x बराबर 50 लिए हैं तो y बराबर 60 आया। ये x बराबर 50 है तो y बराबर कितना है, 60। यहाँ पर चले जाइए 50 और 60 के सामने। ये x बराबर जब 50 लिए हो तो y बराबर कितना आया, 60। ये अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ये समीकरण हमारा हो जाएगा क्या, 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160, ये हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमारा क्या था, ये 2x प्लस वाई बराबर 150 था, तो x बराबर 50 माने हैं तो y बराबर 50 आ गया। x बराबर 50 माने हैं तो y बराबर 50 आ गया। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 50 तो y बराबर 50। ये x बराबर 50 है तो y बराबर 50 कहाँ है, यहाँ पर है। x बराबर 50, y बराबर 50, ये लिख दिया। ठीक, थोड़ा सा मोटा गोला करिए। दूसरी बार में क्या है, x बराबर 60 है, y बराबर 30। x बराबर 60 है, y बराबर 30, यहाँ पर होगा ये 60 और 30। अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचना है ऐसे। ठीक है,
ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150। इसको मानेंगे क्या, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे।